हेलो दोस्तों, ERD के क्लासेस .23 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है 10th क्लास का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या का डिफिनेशन। तो चलिए देखिए, संख्या क्या है। संख्या का अगर परिभाषा पूछे, अगर संख्या का डिफिनेशन आप सभी से पूछे कि संख्या किसे कहते हैं तो इसे किस तरह डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब पहले संख्या का डिफिनेशन पढ़ते हैं। संख्या जो किसी वस्तु के परिमाण अथवा कितने का जवाब देता है उसे संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या का डिफिनेशन क्या हुआ। जो किसी वस्तु के परिमाण अथवा कितने का जवाब देता है उसे संख्या कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। किसी का मतलब किसी वस्तु का परिमाण, किसी वस्तु का परिमाण का मतलब हुआ कि जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वजन कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे। मेरा वजन जो है 50 kg है। तो ये जो 50 आप दिखा रहे हैं, ये 50 क्या है, आप वस्तु का परिमाण बता रहे हैं और यही 50 आपका संख्या है। मतलब फॉर एग्जांपल के द्वारा अगर समझे तो देखिए, जैसे जैसे क्या है, अगर क्वेश्चन पूछे आपका वजन कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा 50 kg। तो ये 50 जो शो कर रहा है, ये 50 क्या है, ये 50 आप वस्तु के परिमाण को बता रहे हैं और ये परिमाण ही क्या कहलाता है, संख्या। तो ये क्या हुआ, आपका संख्या हुआ। क्या है ये संख्या है। तो देखिए, संख्या का डिफिनेशन ये हुआ और एकदम से सिंपल भाषा में है। आप सभी लोग इसे नोट करिए। इसके बाद जानेंगे कि संख्या बनते कैसे हैं। संख्या अंकों के द्वारा बनाया जाता है। तो अंक क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसे नोट करिए। ओह शिट। आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, तो अब इसे मिटाते हैं। देखिए, अब क्या जानते हैं कि संख्या किससे बनाया जाता है। संख्या को अंकों से बनाते हैं। और अंक क्या है, अंक का परिभाषा आप जानते हैं। अंक, देखिए अंक क्या है, किसी अंकन पद्धति में अंकन जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। और हम सब जो गणित में संख्या यूज करते हैं वो दशमलव पद्धति है।
और दशमलव पद्धति में हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करते हैं और उसी अंकों से सभी संख्या बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं दशमलव अंकन पद्धति में हम लोग संख्या बनाने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। देखिए संख्या को अंक से बनाते हैं और दशमलव अंकन पद्धति में हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो सभी अंक क्या है? तो वो सभी अंक है आपका 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। इन्हीं अंकों के प्रयोग से दुनिया में जितने भी सारे अंक बनाए जाते हैं दशमलव अंकन पद्धति में, इन्हीं सभी अंकों के प्रयोग से बनाते हैं। ये क्या है? आपका ये 9 है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अंक क्या है तो आप सभी लोग क्या जवाब देंगे कि अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं और दशमलव अंकन पद्धति में हम लोग 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वो अंक कौन कौन सा है? तो आप सभी लोग के बोर्ड पे दिख रहा है, इसे नोट करिए। चलिए तो इसे नोट कर लिए होंगे, इसे मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग जान गए कि संख्या क्या है और अंक क्या है। अब जानेंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा कौन सा संख्या होता है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है और अवास्तविक संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इसी वास्तविक संख्या को फिर बहुत सारे प्रकार में बांटा जाएगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, इन सभी के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो ये सभी जो पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। लेकिन अवास्तविक संख्या का सिर्फ परिभाषित कर लेंगे, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काम का नहीं है। हमारे 10th क्लास में ये काम का नहीं है, इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा, इसीलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ इसका परिभाषा जान लेंगे, बस इतना ही रोक लेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें यह जाना जाएगा कि अवास्तविक संख्या को पहचानेंगे कैसे कि ये अवास्तविक संख्या है, सिर्फ इतना ही रह जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवास्तविक संख्या का परिभाषा जान लेते हैं। वैसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक में हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या, अवास्तविक संख्या
कहते हैं। मतलब क्या लिखे हैं कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर अंदर ऋणात्मक में हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए रूट के अंदर ऋणात्मक हो, -3 ले लिए, -17 ले लिए, -16 ले लिए, ये सभी क्या है, अवास्तविक संख्या के उदाहरण है। अब जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या का परिभाषा जानते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए आप सभी लोग की परिभाषा क्या है वास्तविक संख्या की, ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए हैं, जो कि आप सभी लोग जो है चौथा पाँचवा से ही पढ़ते आए हैं कि संख्या रेखा। तो वही वास्तविक संख्या देखिए क्या है कि वास्तविक वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए अवास्तविक संख्या को हटा दिया जाए तो दुनिया में जितने भी संख्या आप पढ़ते हैं सभी संख्या क्या है, आपका वास्तविक संख्या। जैसे 1/3 पढ़ते हैं, √3 पढ़ते हैं, -2/3 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या का ही उदाहरण है। तो मतलब हम सभी लोग ये परिभाषा पढ़ने के बाद हम सभी लोग को ये पता चलता है कि जितने भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़ते हैं ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या के ही प्रकार हैं। अलग अलग प्रकार से इसे डिवाइड कर दिए। जैसे अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल 3/2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, -√3 ले लीजिए, etc। ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्या आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप सभी लोग इसे नोट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं उस और डिस्कशन करेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में इन सभी संख्याओं इसके प्रकार को जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।